का उजीला किया है कि तुम्हारे पास में कितना उजीला है। तुमने भी स्वाभिमान मान प्रतिष्ठा के कारण अपना भी दाव को नहीं छोड़ा। तो देखो, ये माया किसी की नहीं होती है, न किसी के पास रहती है, हमेशा खड़ी रहती है और चली जाती है। जब धर्म का एक अंश नहीं मिला, धर्म का एक अंश नहीं मिला, अशुद्धियों की क्रिया मिली हुई हैं, अशुद्धियों का धर्म मिला हुआ है, और ऐसा धर्म मिला है, सुख शांति का समय चला गया, क्या हो गया, असंतुष्ट घर का हो गया। ऐसा धर्म बताया कि असंतुष्टि आ गई है घर घर में। धर्म कभी असंतुष्ट नहीं करता है किसी को, धर्म सुख की शांति फैलाता है। धर्म वो होता है, धर्म की क्रिया वो होती है। ज्ञानी अवस्था समझना। देखो, चारों तरफ झांक कर चलो, इस जमीन पर, इस भरत भूमि पर धर्म का वैभव नहीं है, अधर्म का वैभव है। अब मैं किससे कहूंगा कि तुम धर्म के बंधु हो? मैं तो नहीं कह सकता, क्योंकि मुझको कोई दिखता ही नहीं, तो मैं कैसे कह दूं? तुम कहो तो चार चांदनी में जो उजीला दिखाई दे रहा है, उस वैभव को देख के तुम धर्म कह दो। वो मायाचारी का वैभव है, उसको मैं कैसे कह दूं कि धर्म है? धर्म जहां होता है, जहां पवित्रता होती है, धर्म हमेशा मनुष्य के अंदर होता है, बाहर नहीं होता है। समझिए, धर्म को पकड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन मनुष्य जरा से लोभ लालच में धर्म को छोड़ देता है, धर्म पकड़ नहीं पाता है, अपने विवेक क्रिया को लगा नहीं पाता है, क्योंकि जन्म से रूढ़ी का चक्कर पड़ गया है। उस रूढ़ी के चक्कर में वह गिर जाता है। जब रूढ़ी का चक्कर छूटेगा तब मनुष्य उठ पाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि उसी रूढ़ी में तो तुम्हारे सारे विद्वान चल रहे हैं। देखा देखी धर्म चल रहा है, धर्म देखा देखी नहीं होता है, धर्म भावना के अंदर होता है। यदि भावना अच्छी होती है तो धर्म तुम्हारे पास में आ सकता है, भावना तुम्हारी अच्छी नहीं होती है तो धर्म तुम्हारे पास आ नहीं सकता है। समझिए भाई, तुम सोचो
मैं इतने प्रकार से धर्म करता हूं, ठीक है, लेकिन मुझको समझ में नहीं आया कि तुम कितने प्रकार से धर्म करते हो, क्योंकि आप ज्ञानी जीव हैं और मैं अज्ञानी हूं। इसलिए मैं तुम्हारे ज्ञान से तुम्हारा ज्ञान का वर्णन दे सकता हूं, लेकिन मेरा अज्ञानी बनते हुए मेरे अज्ञान का वर्णन दे दूं। समझिए, धर्म शीतलता होता है। कैसा होता है? शीतलता होता है। अधर्म में क्या होता है? जलन होती है। जहाँ अधर्म होता है, मनुष्य को जरा सी बात में क्रोध आ जाता है, और जहाँ धर्म होता है तो उनको जरा सी बात में क्रोध नहीं होता है। यदि सच्ची बात किसी से कह दो तो वह तुम्हारे पास नहीं आएगा। यह झूठ कैसे निकालूं किसी की? क्योंकि मैं जिस तरह से, जिस जगह से मैं आया हूं, जिस स्थान पर हूं, मैं भगवान की शरण में हूं। यहाँ वार्तालाप सच होता है, असत्य नहीं होता है। वाणी एक निकलती है, दूसरी नहीं निकलती है। ये वाणी चारों तरफ फैल जाएगी और इस वाणी से हर जीव का उद्धार हो जाएगा। धर्म की वाणी पर किसी का वश नहीं चलता है, अधर्म की वाणी पर सबका वश चल जाएगा। इसलिए बंधुओं, हमेशा अपनी वाणी को इतना सोच समझ कर निकालो जिससे कि वाणी बहने ना पाए। जब भी समझो तुम कि मैं भगवान के चरणों में भक्त बन सकता हूं, अन्यथा नहीं। समझिए, क्योंकि मैंने जन्म तो ले लिया, जन्म तो ले लिया है, लेकिन जन्म लेने के बाद मैं रास्ताएं भूल गया हूं। मैं कुकुर को देख के रास्ताओं पर पैक धर गया हूं। माया के ऊपर रास्ता पे हम पैर रख गया हूं। इसलिए मैंने उस धर्म को पहचान नहीं पाया, और जिसमें मैं चल रहा हूं उसमें अधर्म का वास है। बहुत ही अंतर है। अब कैसे पार किया जाए? पार तो तभी हो पाओगे जब तुम धर्म के रास्ते पर चलोगे। देखो बंधु, एक मैं दृष्टांत देता हूं। एक सेठ जी थे, है ना, उनका नाम उत्तम चंद्र था। अपनी पत्नी के साथ हमेशा जिनालय जाते थे, और जिनालय में पूजन भक्ति अपनी करते थे। इस तरह से उन्हें हमेशा 3 घंटे से कम नहीं लगते थे।
एक दिन क्या हुआ, बस क्षेत वंदना के लिए गई। उन्होंने सोचा जब तक क्षेत वंदना नहीं आएगी तब तक मैं जलपान का नियम लेता हूँ। उन्होंने जलपान का नियम ले लिया और क्षेत वंदना के लिए चले गए, लेकिन क्षेत वंदना पर भी समय से नहीं पहुंच पाई तो उन्हें जल की उपलब्धि नहीं हुई। दूसरे दिन वो अपने स्थान पर पहुंचे, लेकिन कोई शंका नहीं, जल नहीं मिला। फिर क्या होता है, जब क्षेत की वंदना को चलते हैं सुबह से वो एक रास्ते में पक्षी तड़प रहा है। तड़प रहा है। पक्षी को देखकर पत्नी ने कहा, प्राणपति, ये पक्षी किसी ने घायल कर दिया है। सेठ जी बोले, दुष्ट प्रकृति के लोगों ने ऐसा किया है। देखो इसको कहां कहां चोट है। दोनों पति पत्नी उस पक्षी के देखने में लग गए तो उसके शरीर के ऊपर कई घाव थे। जब वे उस पक्षी को बोले अपनी पत्नी से, एक काम करो, डॉक्टर कहाँ है, क्या है, इससे सबसे बड़े डॉक्टर भगवान के पास इसको ले चलो, वहीं इसकी विनती लगाना, ये ठीक हो जाएगा। वहां से जब पक्षी को सेठ जी ने अपने कंधे पर रखा और लेकर चल दिए वंदना के लिए। पक्षी ने अपना इतना वजन बढ़ा दिया कि सेठ जी पे वजन उठने नहीं लगा। समझो, सेठ जी ने पत्नी से कहा कि देखो पढ़िए और दोनों साथ मिलके ले चलिए, चला जाएगा, क्योंकि जब उसका भारी वजन हो रहा है, माने उसको ज्यादा दर्द बढ़ गया है, हो सकता है उसका वजन ज्यादा हो गया। उसको जब दोनों पति पत्नी लादा चल दिए तो कुछ दूरी पर चले और भारी हो गया। अब रख दिया, नहीं बना, बोले कोई मजदूर आ जाए तो उसको भी साथ ले लो, क्या करें। तो दोनों पति पत्नी उस पक्षी के चक्कर में बैठ गए और उस पर हाथ फेरने लगे। हाथ फेरने लगे, पक्षी कलाने लगा। दोनों पति पत्नी भगवान से विनती करने लगे कि भगवान इसका कष्ट दूर कर दो, ये पक्षी बहुत कष्ट में है, इसका दुख देखा नहीं जाता है, इसलिए
इसका दुख दूर हो जाए। अब पक्षी के बीच में रखे दोनों पति पत्नी बैठे हुए, कई लोग दर्शनार्थी वंदना के लिए निकलते चले जा रहे हैं और देखते चले जा रहे हैं। तो क्या कहते हैं दर्शनार्थी? देखो ये दोनों पति पत्नी कितने पागल हैं। वो पक्षी को चतरा पे बैठा के दोनों बैठे। अरे पक्षी घायल है, अब उसका क्या हो सकता है? दर्शन के लिए तो आया है और पक्षी के चक्कर में फंस गया। इस तरह से मनुष्य अपनी जिसकी जो समझ में आए अपना वार्ता करता हुआ चला गया। उसका पूरा दिन समाप्त हो गया, रात बसेरा आ गया, लेकिन सेठ साठी उस स्थान से नहीं उठे। दोनों बैठे रहे और पक्षी की तलफना की भगवान से भक्ति करते रहे। रात भर पक्षी तलफता रहा, लेकिन पक्षी जब सेठ जी तरफ देखे या सेठानी तरफ देखे तो अपने आंखों से नीर बहा देता है। तो ये दोनों पति पत्नी देखकर अपने आंखों से नीर बहाने लग जाते हैं, उसकी तकलीफ नहीं देख पाते हैं। सुबह होता है, दर्शनार्थी वंदना को निकलते हैं, तो कुछ दर्शनार्थी जैसे आज निकले तो कल भी निकले। तो बोले देखो तो इसको कोई शिक्षा दे दो सेठानी। ये दोनों पागल के पागल बैठे थे। तो एक सेठानी कहती हैं, सुनो तुम वंदना करने कल से नहीं गई और ये पक्षी के चक्कर में अपना दर्शन छोड़ रही हो। तो सेठानी कहती है, बहन ये तो बताओ जब वो कष्ट में है तो भगवान का दर्शन करने मन लग जाएगा, इसका कौन सहारा देने वाला है?